नमस्कार, डेली अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ भारत रिस्क जोन में आ चुका है। हाल ही में नासा ने लिस्ट निकाली है उन देशों की जिसे एस्टेरॉयड हिट कर सकता है। नासा द्वारा बताया गया कि एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है YR4, जिसको सिटी किलर का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये एस्टेरॉयड डिस्ट्रॉय कर सकता है एक बड़े शहर को आराम से। नाउ नासा ने रिसेंटली एक रिस्क कॉरिडोर की लिस्ट निकाली है। नासा के हिसाब से इस रेड वाली लाइन पर जो भी सारे देश दिख रहे हैं ये सभी कंट्रीज आज के समय में खतरे में हैं। अब नासा द्वारा बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड YR4 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.3% है। यह एस्टेरॉयड 40 से 100 मीटर व्यास का है और यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो एक बड़े एरिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नासा ने एक रिस्क कॉरिडोर की पहचान की है, यानी एक संभावित रास्ता जिस पर यह एस्टेरॉयड टकरा सकता है। इस क्षेत्र में शामिल देशों में कोलंबिया, इक्वाडोर, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा भारत शामिल है। इसकी पॉसिबिलिटी एक टाइम पर बताई जा रही थी कि 0.3% टकराने की है, मगर नासा ने फिर से यह बताया कि 2.1 से लेकर 2.3% का चांस है कि ये एस्टेरॉयड धरती को हिट कर सकता है। अब इस संभावित खतरे के जवाब में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और नासा जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेनेटरी डिफेंस प्रोटोकॉल्स एक्टिव कर दिए हैं। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एस्टेरॉयड की विस्तृत निगरानी करेगा ताकि सटीक गति, आकार और संरचना का पता लगाया जा सके। और वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पृथ्वी को हिट करने से कैसे रोका जाए। अब चाइना की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी एक फैसला कर लिया है कि ये लोग प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स बनाएंगे खुद की। आने वाले 2 से 3 साल में चाइना इस फोर्स को बिल्डअप करेगा। उसके बाद चाइना फिर से एक रिवैल्यूएशन करेगा साल 2028 में। साल 2028 में चाइना फिर से यह स्टडी करेगा कि एस्टेरॉयड कहां पर हिट करेगा, क्योंकि अभी ये एस्टेरॉयड काफी दूर है। तो चाइना कैसे एस्टेरॉयड को रोक सकता है? जी हाँ, चाइना का प्लान ये भी है कि किसी भी तरीके से एस्टेरॉयड का डायरेक्शन चेंज हो जाए। फाइनली हम कह सकते हैं कि जब वैज्ञानिकों को अधिक डेटा मिलता है तो अक्सर पृथ्वी से टकराने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए भले ही यह खतरा अभी संभावित रूप से मौजूद हो, आगे आने वाले वर्षों में इसे लेकर स्पष्ट जानकारी मिलेगी और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।